ये कहानी ट्री नाम की एक लड़की के ऊपर आधारित है जिसे उसके बर्थडे के दिन एक सीरियल किलर आकर मार डालता है और वो एक टाइम लूप में फंस जाती है जिसमें वो एक ही दिन को बार बार जीने लगती है। अब ये सीरियल किलर कौन है और ट्री इस टाइम लूप में कैसे फंसी, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है हैप्पी डेथ डे। मूवी की शुरुआत में हम ट्री नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कार्टर नाम के एक लड़के के कमरे में सोकर उठती है। ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं लेकिन ट्री कार्टर को नहीं पहचानती। दरअसल कल रात पार्टी में ट्री ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए नशे में होने की वजह से वो कार्टर के साथ उसके रूम में आ गई। लेकिन कार्टर एक अच्छा लड़का था इसलिए उसने ट्री का फायदा नहीं उठाया। इसी दौरान ट्री के डैड उसको कॉल करते हैं। आज 18 सितंबर है और आज ट्री का बर्थडे भी है। ट्री अपने डैड का कॉल रिसीव नहीं करती क्योंकि वो उनसे नफरत करती है। इसके बाद ट्री वहां से निकलकर अपने हॉस्टल रूम में जाने लगती है और इसी दौरान उसे कैंपस में कई लोग अलग अलग तरह की एक्टिविटी करते हुए दिखते हैं। वहीं उसे टिम नाम का एक लड़का मिलता है जिसके साथ वो एक बार डेट पर गई थी, पर ट्री उसको इग्नोर करके वहां से चली जाती है। फिर जब ट्री अपने रूम में आती है तो वहां पर उसकी रूममेट जिसका नाम लोरी था वो उससे बर्थडे विश करती है और उसे एक कपकेक देती है, लेकिन ट्री उस केक को फेंक कर वहां से चली जाती है। इसके बाद ट्री एक हॉस्पिटल में जाती है जहां पर लोरी भी इंटर्नशिप कर रही थी। ट्री वहां पर एक प्रोफेसर डॉक्टर गैलगरी से मिलने आती है जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। फिर वो दोनों वहीं पर एक दूसरे से चिपकना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी वहां पर डॉक्टर गैलगरी की वाइफ आ जाती है जिसको देखकर ट्री वहां से चली जाती है। उसी रात ट्री एक पार्टी में जाती है लेकिन तभी एक मास्क पहना हुआ इंसान उसको फॉलो करने लगता है। ट्री उसको देखकर डर जाती है और वो एक टनल के अंदर भाग जाती है, लेकिन तभी वो आदमी पीछे से ट्री के पास आता है और उसे चाकू से मारकर मार डालता है। पर तभी ट्री की नींद खुलती है और वो फिर से खुद को कार्टर के कमरे में सोया हुआ पाती है। तभी कार्टर उसको वही सब कुछ बोलता है जो उसने ट्री को पहले दिन बोला था। अब ट्री के साथ वो सभी चीजें वापस हो रही थी जो उसके साथ पहले हो चुकी थी। कैंपस में भी सभी लोग वही एक्टिविटी कर रहे थे जो वो लोग पहले कर रहे थे। तभी टिम उसे मिलता है और वो भी उसे वही बात बोलता है। फिर अपने रूम में पहुंचने पर लॉरी भी उसे उस दिन की तरह बर्थडे विश करती है और एक कपकेक देती है। अब ये देखकर ट्री बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, मानो यही दिन वो दोबारा जी रही है और आज की डेट भी 18 सितंबर है। अब रात को पार्टी में जाते वक्त ट्री को पता होता है कि किलर फिर से आएगा, इसलिए वो इस बार पार्टी में जाने के लिए दूसरा रास्ता चुनती है। फिर पार्टी में पहुंचकर वो देखती है कि ये उसी के ही बर्थडे की सरप्राइज पार्टी है। अब वहां पर सभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं और थोड़ी देर बाद जब ट्री अपने फ्रेंड के साथ उसके रूम में जाती है तभी वहां पर वो किलर भी आ जाता है और उसके फ्रेंड को मार देता है। फिर वो किलर ट्री के पास आता है और उस पर भी हमला करके उसे भी मार देता है, लेकिन तभी ट्री फिर से सोकर उठती है और वो खुद को कार्टर के रूम में पाती है। अब ट्री के साथ फिर से वही सब होने लगता है जो उसके साथ पहले हुआ था। ट्री इससे बहुत ज्यादा डर जाती है और वो खुद को अपने कमरे में लॉक कर लेती है, पर वो किलर पहले से ही उस रूम में छुपा होता है और वो इस बार भी उसे मार डालता है। मरते ही वो फिर से कार्टर के रूम में पहुंच जाती है और ये दिन उसके लिए फिर से रीसेट हो जाता है। लेकिन ट्री के अलावा किसी को भी याद नहीं रहता कि पास्ट में उसके साथ क्या हो रहा था। ट्री को इस तरह परेशान देखकर कार्टर उसे उसकी मदद करने के लिए बोलता है, पर जब ट्री उसे सब कुछ बताती है तो कार्टर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन जब ट्री उसे ये बताती है कि वहां पर आगे क्या होने वाला है तो उसको देखने के बाद कार्टर उस पर बिलीव कर लेता है। इसके बाद कार्टर उसे बोलता है कि शायद तुम्हारे पास बहुत सारी लाइफ लाइन है और तुम एक टाइम लूप में फंस गई हो, जिस वजह से जब भी तुम मरती हो तो उसी दिन में तुम वापस पहुंच जाती हो। इसके बाद वो उसे बोलता है कि तुम्हें जिस पर भी शक है तुम उसकी एक लिस्ट बनाओ जिससे तुम ये पता लगा पाओगी कि कौन तुम्हें मारना चाहता है, और अगर तुम इसे बच गई तो तुम इस टाइम लूप से बाहर आ जाओगी। ट्री को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो उन लोगों की लिस्ट बनाने लगती है जिन पर उसको शक होता है। इसके बाद वो किलर का पता लगाने के लिए उस लिस्ट के लोगों को एक एक करके फॉलो करने लगती है। इसी दौरान वो कई बार मरती है और हर बार वो कार्टर के रूम में पहुंच जाती है। वो फिर से ट्राई करती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद वो फिर से ट्राई करती है तो किलर उसके सर पर मारकर उसे मार डालता है और इसी के साथ वो फिर से कार्टर के रूम में पहुंच जाती है। इसके बाद वो कार्टर को बोलती है कि तुम्हारा प्लान बिल्कुल ही बकवास था, लेकिन कार्टर को कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं होता। फिर ट्री उसके रूम से जाने ही लगती है पर तभी वो बेहोश हो जाती है, जिस वजह से कार्टर उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। फिर वह डॉक्टर ग्रेगरी उसे बोलते हैं कि तुम्हारे टेस्ट रिपोर्ट्स बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम्हें बहुत सारी इंटरनल इंजरीज है जिस वजह से तुम्हें जिंदा नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम जिंदा हो। तभी यह सुनकर ट्री को उस पर शक होने लगता है कि यही किलर है और वो उसको खुद के लिए सोडा लाने को बोलती है। डॉक्टर के जाते ही ट्री वहां से भागने की कोशिश करती है और वो ग्रेगरी के कैबिन में उसकी कार की चाबी लेने जाती है, लेकिन तभी वहां पर उसको वही मास्क मिलता है जो किलर पहनता था। ट्री ये देखकर घबरा जाती है और वहां से बाहर भागती है, लेकिन तभी ग्रेगरी उसके सामने आ जाता है, पर तभी वो किलर भी वहां पर आ जाता है और तब ट्री को पता चलता है कि किलर ग्रेगरी भी नहीं है बल्कि कोई और है। तभी ग्रेगरी को मारकर किलर ट्री के पीछे आने लगता है, लेकिन ट्री जैसे तैसे करके ग्रेगरी की कार लेकर वहां से भाग जाती है। अब ट्री को लगता है कि वो उस किलर से बच गई है और वो किलर उसे मार नहीं पाया, जिस वजह से ट्री बहुत खुश होती है। पर तभी ओवर स्पीड में कार चलाने की वजह से पुलिस उसे पकड़ लेती है। ट्री उस पुलिसमैन से बात कर ही रही होती है, लेकिन तभी वो किलर वहां पर आ जाता है और वो उस पुलिसमैन को मारकर ट्री की कार को जला देता है, जिससे ट्री फिर से कार्टर के रूम में आ जाती है। इसके बाद वो कार्टर के साथ लंच पर जाती है। वहां पर वो टीवी पर एक न्यूज देखती है जिसमें एक सीरियल किलर टॉम्स के बारे में बताया जाता है जिसने अभी तक 6 लड़कियों को मार डाला है, और टॉम्स अभी उसी हॉस्पिटल में एडमिट है जहाँ पहले ट्री एडमिट थी। अब ट्री को यह देखकर लगता है कि टॉम्स वही किलर है जो उसे मारना चाहता है। फिर ट्री फौरन हॉस्पिटल जाती है और वहां के रिसेप्शनिस्ट को जल्दी ही पुलिस को फोन करने के लिए बोलती है। फिर ट्री जैसे ही टॉम्स के पास जाती है तो वो देखती है कि जो गार्ड टॉम्स के रूम पर पहरा दे रहा था उसे टॉम्स ने मार डाला है।
फिर टॉम्स ट्री पर हमला करने की कोशिश करता है, पर तभी कार्टर वहां पर आ जाता है और उसको रोकने की कोशिश करता है, पर टॉम्स उसे भी मार डालता है। फिर टॉम्स ट्री को मारने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन ट्री पीछे से उस पर हमला कर देती है। अब ट्री टॉम्स को मार सकती थी, पर वो उसे नहीं मारती क्योंकि कार्टर मर चुका था, और अगर ट्री ने टॉम्स को मार दिया तो ये टाइम लूप वहीं खत्म हो जाएगा और कार्टर भी कभी जिंदा नहीं होगा। इसलिए ट्री खुद को ही फांसी लगाकर मार डालती है। फिर जब ट्री वापस से कार्टर के रूम में उठती है तो वो भागकर उसे हक करती है क्योंकि अब वो उसे पसंद करने लगी थी। इसके बाद अब ट्री पूरी तरह बदल जाती है। पहले ट्री बहुत ज्यादा घमंडी थी और किसी की भी परवाह नहीं करती थी, पर अब ऐसा नहीं है। सबसे पहले वो अपने रूम में आती है और वहाँ पर वो लॉरी से माफी मांगती है। इसके बाद वो प्रोफेसर ग्रेगरी के पास जाती है और उनसे ब्रेकअप कर लेती है। फिर वो कार्टर के पास आती है और उसे किस करती है। वो उसको बोलती है कि हम आज रात मिलकर पूरी रात पलंग तोड़ेंगे। इसके बाद वो अपने डैड के पास जाती है और उनसे माफी मांगती है क्योंकि वो अपने डैड से हमेशा नफरत करती थी, पर उसके डैड उसे माफ कर देते हैं और उन दोनों का रिलेशन वापस नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद ट्री हॉस्पिटल जाती है और वहाँ पर वो सिक्योरिटी गार्ड से उसकी बंदूक लेकर उससे टॉम्स को मार डालती है। अब ट्री बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि वो किलर को खत्म कर चुकी थी और उसकी लाइफ भी अब बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। इसी खुशी में वो अपने रूम में कार्टर के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। फिर जब वो अपने रूम में सो जाती है तो वो अगले दिन फिर से कार्टर के रूम में उठती है, मतलब वो किलर टॉम्स भी नहीं था। फिर वो अपने रूम में जाकर अपना सामान पैक करने लगती है, तभी वहाँ पर लॉरी आती है और उसे बर्थडे विश करके उसे कपकेक देती है, जिस पर ट्री उसे बोलती है कि ये केक मैंने कल रात को ही खा लिया था। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो रात को नींद में ही मर गई थी क्योंकि उसके केक में जहर था और उसे और कोई नहीं बल्कि उसकी रूममेट लॉरी ही मारना चाहती थी। ट्री इससे पहले उसके कपकेक को फेंक देती थी, जिस वजह से लॉरी उस मास्क को पहनकर ट्री को मारती थी। और उस दिन हॉस्पिटल में भी वो मास्क लॉरी नहीं रखा था क्योंकि वो उसका सारा इल्जाम टॉम्स पर लगाना चाहती थी। अब जब ट्री को लॉरी का सच पता चल चुका था तो लॉरी उसके सामने खुद ही कन्फेस करती है कि वो ही किलर है और वो उसे इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि वो डॉक्टर ग्रेगरी से प्यार करती थी, पर ग्रेगरी ने उसकी जगह ट्री को सेलेक्ट किया था, जिस वजह से वो ट्री से जलने लगी थी। और इसके अलावा ट्री हमेशा ही उसके साथ बुरा बर्ताव करती थी, जिस वजह से लॉरी उसे मारना चाहती थी। इसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगती हैं। तभी ट्री उसे उसी का एक केक खिला देती है और उसे खिड़की से नीचे फेंक देती है, जिससे उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है और फाइनली ट्री इस टाइम लूप से निकल जाती है। पर दोस्तों ट्री इस टाइम लूप में फंसी कैसे, ये हमें फिल्म के अगले पार्ट में पता चलेगा।